Hello, I welcome you all once again to my channel Explore Education. I am Dr. Rashmi Singh, Assistant Professor, Department of Education, SS Khanna Girls Degree College, University of Allahabad. And this time I am going to discuss with you a very important topic, that is programmed instruction, linear versus branching. And it is in my new series UGC NET. Okay. So कहाँ से शुरुआत करें इसकी? अगर हम कभी कोई सेल्फ स्टडी ऐप यूज़ करें, जिसमें गलत आंसर देने पर एक्स्ट्रा एक्सप्लेनेशन मिलता है और सही देने पर आप आगे बढ़ जाते हैं, तो इसका मतलब हम ऑलरेडी प्रोग्राम्ड इंस्ट्रक्शन यूज़ कर चुके हैं। यही प्रोग्राम्ड इंस्ट्रक्शन है। इसके 2 बड़े टाइप्स होते हैं, लीनियर और ब्रांचिंग, और आज हम दोनों को डेप्थ में फिर से समझेंगे। हालाँकि पुराना वीडियो भी है मेरा इस पर। ओके। सो उनके ओरिजिन्स के साथ। तो व्हाई दिस टॉपिक मैटर्स? प्रोग्राम्ड इंस्ट्रक्शन एजुकेशनल टेक्नोलॉजी का एक फाउंडेशनल टॉपिक है। नेट, जेआरएफ और बीएड दोनों में ही रेगुलरली पूछा जाता है। मॉडर्न ई लर्निंग और एडेप्टिव लर्निंग एप्स का मूल है, उसकी ओरिजिन है। इसलिए कंसेप्चुअली समझना आज भी रेलेवेंट है। दोनों टाइप्स अलग अलग लर्निंग थ्योरी से निकले हैं, इसलिए ये पिछले एपिसोड से भी कनेक्ट होता है, जब हम बिहेवियरिज्म पढ़ रहे थे, जब हम आपका थॉर्नडाइक और ऑपरेंट कंडीशनिंग और क्लासिकल कंडीशनिंग पढ़ रहे थे। तो व्हाट इज प्रोग्राम्ड इंस्ट्रक्शन? प्रोग्राम्ड इंस्ट्रक्शन एक सेल्फ पेस्ड टीचिंग लर्निंग टेक्निक है, जिसमें कंटेंट को छोटे सीक्वेंशियल स्टेप्स, जिन्हें फ्रेम्स कहते हैं, में तोड़कर प्रेजेंट किया जाता है। हर फ्रेम के बाद लर्नर को रेस्पॉन्ड करना होता है, उससे क्वेश्चन पूछे जाते हैं और उसको तुरंत फीडबैक मिलता है। ये स्किनर के ऑपरेंट कंडीशनिंग प्रिंसिपल पर बेस्ड है, क्योंकि स्किनर ने कहा कि आप जो जो कॉन्सिक्वेंस है बिहेवियर का, वो डिपेंड करता है कि लर्निंग स्ट्रेंथन होगी, वो कॉम्बिनेशन स्ट्रेंथन होगा कि नहीं। इसका पर्पस क्या है कि लर्नर खुद अपनी स्पीड से सीखे, मतलब अपने पेस से सीखे और अपनी गलतियों को तुरंत करेक्ट कर सके बिना टीचर की कंटिन्यूअस प्रेजेंस के। तो अब देखते हैं लीनियर प्रोग्रामिंग क्या है और ब्रांचिंग प्रोग्रामिंग क्या है। तो लीनियर प्रोग्रामिंग स्किनर की अप्रोच पे बेस्ड है। लीनियर प्रोग्रामिंग बीएफ स्किनर ने डेवलप की थी। उन्होंने ऑपरेंट कंडीशनिंग के प्रिंसिपल पर इसको बनाया था। कंटेंट को उन्होंने क्या किया, छोटे छोटे स्टेप्स में तोड़ा और सभी लर्नर्स एक ही फिक्स्ड सीक्वेंशियल ऑर्डर में इन स्टेप्स से गुजरते हैं, चाहे उनका रिस्पॉन्स सही हो या गलत। यूजुअली फिल इन द ब्लैंक टाइप रिस्पॉन्सेज होते हैं, ताकि लर्नर एक्टिव प्रोडक्शन करे, सिर्फ रिकॉग्निशन ना हो। हर छोटा स्टेप इतना सिंपल रखा जाता है कि लर्नर की गलती करने के चांसेस कम से कम हो। इससे क्या होता है, एररलेस लर्निंग का कंसेप्ट भी कह सकते हैं। अगर आपसे पूछा जाए कि एररलेस लर्निंग का कंसेप्ट कौन फॉलो करता है, तो लीनियर प्रोग्रामिंग करती है। इस मॉडल में सबके लिए सेम पाथ है, मतलब सबको एक ही पाथ से गुजरना है, कोई ब्रांचिंग शाखाएं नहीं है, कोई ऑल्टरनेट रूट भी नहीं है, सबको एक ही स्ट्रेट लीनियर सीक्वेंस फॉलो करना है। एग्जाम्पल, जैसे एक ग्रामर लर्निंग प्रोग्राम में फ्रेम 1 से फ्रेम 2, फ्रेम 3 लीनियर है ना, सीधा चल रहा है। हर स्टूडेंट इसी ऑर्डर में जाता है, रिस्पॉन्स सही हो या गलत। और कंसेप्ट ये है कि हम इतना छोटा पूछें, इतना कम पूछें कि गलती ही ना हो और वो सीधा चलता चला जाए और उसको फीडबैक मिलता जाए, वो रीइंफोर्स होता जाए और वो सीखता जाए। ब्रांचिंग प्रोग्रामिंग की अप्रोच क्राउडर ने डेवलप की। नॉर्मन क्राउडर, इन्होंने लीनियर मॉडल का एक ऑल्टरनेटिव, एक रूप में, इसे इंट्रिंसिक प्रोग्रामिंग भी कहते हैं, बनाया। कंटेंट क्या होता है यहाँ पे, यूजुअली बड़ा कॉम्प्लेक्स चंक्स में प्रेजेंट किया जाता है, छोटे स्टेप्स में नहीं। और रिस्पॉन्स यूजुअली मल्टीपल चॉइस टाइप होता है। तो क्या इसमें डिफरेंस है लर्निंग से? लर्नर का पाथ उसके रिस्पॉन्स पे डिपेंड करता है। अगर सही जवाब दिया तो अगले पे जाएगा सीधे, मतलब नेक्स्ट पे। लेकिन गलत जवाब दिया तो उसको एक अलग रिमीडियल या एक्सप्लेनेटरी फ्रेम मिलता है, जो गलती को समझाता है और फिर उसे वापस ट्राई करने का मौका मिलता है। तो इसमें एरर पे काम होता है, इसीलिए इसे ब्रांचिंग कहते हैं। मतलब हो सकता है मैं सीधे जा रही हूँ, आप ब्रांच एक बार गलती कर रहे हैं, कोई 2 बार गलती कर रहा है, उसी हिसाब से उसका फ्रेम बना हुआ है। जैसे एक पेड़ की शाखाएं अलग अलग डायरेक्शंस में जाती हैं, वैसे ही हर लर्नर अपने रिस्पॉन्सेज के हिसाब से अलग पाथ फॉलो कर सकता है। ये मॉडल इंडिविजुअलाइज्ड है, अडेप्टिव है। फास्ट लर्नर्स सीधा आगे बढ़ सकते हैं, जिन्हें मदद चाहिए उन्हें एक्स्ट्रा एक्सप्लेनेशन दिया जाता है। तो जैसे एक मैथ प्रोग्राम में अगर स्टूडेंट सही आंसर दे तो सीधा नेक्स्ट कंसेप्ट बढ़ जाए, अगर गलत दे तो एक छोटा एक्सप्लेनेशन फ्रेम मिलेगा जो बताता है कि कहाँ गलती हुई, फिर दोबारा ट्राई करने का मौका मिलता है। सही हो गया तो आगे जाएगा, नहीं तो फिर से उसको एक्सप्लेनेशन फ्रेम 2 मिलेगा। तो कैसे, क्या अंतर है कि लीनियर प्रोग्रामिंग में सबके लिए एक ही फिक्स्ड पाथ है, ब्रांचिंग प्रोग्रामिंग में पाथ लर्नर के रिस्पॉन्स के हिसाब से अडेप्ट होता है। लीनियर में छोटे स्टेप्स रखे जाते हैं, फिक्स्ड सीक्वेंस है, सबके लिए सेम है, फिल इन द ब्लैंक रिस्पॉन्सेज है। और ब्रांचिंग क्राउडर का है, बड़े चंक्स है, अडेप्टिव इंडिविजुअलाइज्ड सीक्वेंस है, मल्टीपल चॉइस रिस्पॉन्सेज है, एरर पर रिमीडियल फ्रेम मिलता है। तो सिंपल ट्रिक इसकी क्या है कि अगर क्वेश्चन में सेम सीक्वेंस फॉर एवरीवन या स्मॉल स्टेप्स हो तो लीनियर,
अगर पाथ डिपेंड्स ऑन रिस्पॉन्स या रिमीडियल फ्रेम आफ्टर एरर हो तो ब्रांचिंग। एडवांटेजेस एंड लिमिटेशंस अगर दोनों की बात करें तो लीनियर का एडवांटेज है कि बहुत सिंपल और डिजाइन करना इजी है, एरर कम होते हैं। लेकिन लिमिटेशन क्या है कि सब लर्नर के लिए सेम पाथ है, फास्ट लर्नर को ये स्लो लग सकता है। लेकिन ब्रांचिंग का एडवांटेज क्या है, ये ज्यादा इंडिविजुअलाइज्ड है, लर्नर की एक्चुअल नीड के हिसाब से अडेप्ट करता है, सही है तो सीधा, गलत है तो टेढ़ा, मतलब ब्रांचिंग के बाद। लिमिटेशन लेकिन इसकी क्या है कि डिजाइन करना इसको ज्यादा कॉम्प्लेक्स और टाइम कंज्यूमिंग है। तो क्विक रिकैप क्या होगा कि लीनियर प्रोग्रामिंग में फिक्स छोटे स्टेप्स, सबके लिए सेम सीक्वेंस। ब्रांचिंग प्रोग्रामिंग में एडेप्टिव बड़े चंक्स, रिस्पॉन्स के हिसाब से पाथ बदल जाएगा। दोनों ही प्रोग्राम्ड इंस्ट्रक्शन के अंदर आते हैं, जो मॉडर्न ई लर्निंग या एडेप्टिव लर्निंग ऐप की ओरिजिन है, फाउंडेशन है। तो अगर आपको लीनियर और ब्रांचिंग प्रोग्रामिंग क्लियर हो गए हो तो आप कमेंट सेक्शन में लिख सकते हैं कि स्किनर वर्सेस क्राउडर नाउ क्लियर। अगला एपिसोड होगा प्रोजेक्टिव वर्सेस ऑब्जेक्टिव टेक्निक्स पर, पर्सनालिटी असेसमेंट के कंटेक्स्ट में। आप सब्सक्राइब कर लें मेरे वीडियोस, मेरे चैनल को, ताकि आगे आने वाले एपिसोड्स आपसे मिस ना हो। ओके, सो हैप्पी लर्निंग टू ऑल एंड थैंक यू फॉर वॉचिंग।